नमस्कार दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेले गए सांस रोक देने वाले सबसे रोमांचक टाटा आईपीएल 2025 के महामुकाबले में ऐसा रोमांच और उलटफेर देखा गया जिसको देखने के बाद सभी दर्शकों की तो मानो धड़कनें रुक गई हों। सांसों को रोक देने वाले इस मुकाबले में पहले से लखनऊ के बल्लेबाजों ने जो रनों की बरसात की, उसने तो दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ढ़ा दी। जहां मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने चौकों की ऐसी बारिश की कि जिसके सामने सभी गेंदबाज चकनाचूर हो गए। मगर इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल का बल्लेबाजी क्रम शुरू में ही चकनाचूर हो गया था और मुकाबला शुरू से ही दिल्ली हार गई थी। अब दिल्ली का अंत में ऐसा मौका आ गया कि 24 गेंद में 42 रन की जरूरत थी, मगर फिर अंत में विपराज निगम और आशुतोष शर्मा नाम के दो बल्लेबाज जो कमाल कर देते हैं ना, वह क्रिकेट इतिहास में बड़ी बड़ी टीमें नहीं कर पाती हैं। आशुतोष शर्मा ने तो आज महेंद्र सिंह धोनी की तरह मुकाबले को हारे हुए मैच को जीता दिया, जहां दिल्ली ने आज लखनऊ के मुंह में हाथ डालकर जीत छीन ली। इस महामुकाबले में धोनी के अंदाज में आशुतोष शर्मा ने शानदार छक्का लगाकर मुकाबले को जिताया। तो अंतिम ओवर में आखिर किस तरीके से मुकाबला पहुंचा, किस तरीके से आखिरी मैच में मुकाबला को उलटफेर के साथ जिताया गया, में इस शानदार मुकाबला में क्या कुछ घटित हुआ, किस तरीके से मुकाबला दिल्ली ने लखनऊ के हाथ से जीत लिया, सब कुछ आपको इस शानदार ब्रांड वीडियो में पूरा हाईलाइट और टर्निंग पॉइंट दिखा रहे हैं। तो वीडियो काफी शानदार है, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। टाटा आईपीएल 2025 जितना रोमांचक हो सकता था, उससे ज्यादा रोमांच की सीमाएं पार करते हुए वह दिखाई दे रहा है। टाटा आईपीएल 2025 में अब चौथा महामुकाबला ही सबसे खतरनाक रोमांचक रहा। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की आपस में टक्कर हुई, जहां दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला चुनाव ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ ने भी बल्लेबाजी करके जो कमाल किया वह सच में लाजवाब था दोस्तों। जहां पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे, जहां पर आज इस महामुकाबले में एडन मार्करम और मिशेल मार्श के ऊपर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने यह करके भी दिखाया। हालांकि फिर एडन मार्करम ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं और महज 5वें ओवर में वह विपराज निगम की गेंद पर मिशेल स्टार्क के हाथों कैच आउट होकर 13 गेंदों में 15 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। हालांकि इसके बाद फिर मिशेल मार्श का साथ देने के लिए निकोलस पूरन आते हैं और यह दोनों मिलकर जो अपनी टीम के लिए तूफानी पारी खेलते हैं ना, वह सच में आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक पारियों में गिनी जाएगी। आज दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को पत्तों की तरह उड़ा दिया गया। जिस तरीके से आज मिशेल मार्श ने चौके और छक्कों की बरसात की, वह सच में घातक रही। आप उनकी बल्लेबाजी का अंदाज इसी से लगाइए कि उन्होंने 36 गेंदों का सामना करके 6 चौके और 6 छक्के लगाकर 200 की स्ट्राइक रेट से 72 रन ठोक दिए। इस दौरान मिशेल मार्श ने जो बल्लेबाजी की वह दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को तक चिंता में डाल गई थी। हालांकि फिर 12वें ओवर में मुकेश कुमार उनको टट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट करा देते हैं। इसके बाद निकोलस पूरन का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत जरूर आते हैं, मगर वह भी कुछ खास नहीं कर पाए और बिना खाता खोले ही कुलदीप यादव की गेंद पर फाफ डु प्लेसिस को अपना कैच थमा देते हैं और पवेलियन चले जाते हैं। फिर निकोलस पूरन का साथ देने के लिए डेविड मिलर आते हैं और दूसरी तरफ निकोलस पूरन जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वह सच में इस मुकाबले की सबसे घातक बल्लेबाजी थी। एक ओवर में तो स्टब्स को तो 4 छक्के और 1 चौका लगाकर 28 रन लगा देते हैं। उनकी बल्लेबाजी का आलम यह था कि सिर्फ 30 गेंदों का सामना करके 6 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाकर 250 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 75 रन की पारी खेल दी। शतक की ओर बढ़ ही रहे थे, मगर मिशेल स्टार्क आकर उनको 15वें ओवर में बोल्ड कर देते हैं और 179 पर आज चौथा झटका लखनऊ सुपर जॉइंट्स को लगता है। इसके बाद डेविड मिलर के बल्ले से 19 गेंदों में नाबाद 37 रन निकलते हैं और आज टीम 8 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 209 रन लगा देती है। और 210 रन के लक्ष्य के जवाब में जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम उतरी, उसकी जिस तरीके से शुरुआत की सबने उम्मीद की थी, उसके विपरीत दिल्ली की शुरुआत सच में निराशाजनक रही। आज सबसे पहले तो शार्दुल ठाकुर आकर पहले ही ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को तगड़े झटके देते हैं
जहां पर ओपनर के तौर पर फाफ डु प्लेसिस और जैक फ्रेजर मैकग्रेग उतरते हैं। मगर पहले ओवर में शार्दुल ठाकुर तीसरी गेंद पर जैक फ्रेजर मैकग्रेग को आयुष बड़ौनी के यहां तो कैच आउट कर देते हैं। वह एक रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक पोरेल आते हैं। फिर कप्तान अक्षर पटेल और फाफ डु प्लेसिस मिलकर अपनी टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मगर फिर कप्तान अक्षर पटेल और फाफ डु प्लेसिस भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं, जहां पर सबसे पहले तो फाफ डु प्लेसिस को रवि बिश्नोई 7वें ओवर में डेविड मिलर के हाथों 29 रन पर कैच आउट करा देते। अक्षर पटेल आज 11 गेंदों में 22 रन बनाकर 6वें ओवर में दिग्वेश सिंह का शिकार बनते हैं और इस प्रकार शुरुआती 5 अहम विकेट आज टीम 65 रन पर खो देती है। ट्रस्टन स्टेप्स आज कुछ खास बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं तो वह भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। 22 गेंदों में 34 रन बनाकर वह भी एम सिद्धार्थ का शिकार बन जाते हैं। अब अंदाज लगाइए कि 209 रन का लक्ष्य जो टीम चेज कर रही है 65 रन पर अपने 5 विकेट खो देती, उसकी जीत की उम्मीदें ना के बराबर थीं। मगर इस महामुकाबले में फिर आशुतोष शर्मा और विपराज निगम ने जो बल्लेबाजी की वह कमाल की रही। विपराज निगम जो इस महामुकाबले में ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे और उन्होंने 15 गेंदों में 5 चौके 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 260 के स्ट्राइक रेट से 39 रन बना दिए, अपनी टीम को जीत के करीब ले गए। मगर पारी के 17वें ओवर में वह दिग्वेश सिंह के हाथों पवेलियन चले जाते हैं। अब आशुतोष शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी और एक समय ऐसा आ गया था कि 24 गेंद यानी कि 4 ओवरों में 42 रन चाहिए थे। टीम के पास कोई ज्यादा विकेट नहीं बचे थे, मगर फिर आशुतोष शर्मा चौके और छक्कों की जो बरसात करते हैं, अकेले दम पर महेंद्र सिंह धोनी की तरह अंत तक मुकाबले को ले जाते हैं। आज उन्होंने अंतिम छड़ों में जिस तरीके से बल्लेबाजी की न वह कमाल की रही। आखिरी ओवर में जिस तरीके से कमाल का उन्होंने छक्का लगाकर टीम को जिताया वह लाजवाब रहा। इस दौरान आज आशुतोष शर्मा ने 31 गेंदों में 5 चौके 5 गगनचुंबी छक्के लगाकर 66 रन की नाबाद पारी खेलकर हारे हुए महामुकाबले को जीत लिया है। वह ऐतिहासिक पल रहा और इस महामुकाबले में दिल्ली ने 9 विकेट खोकर 211 रन बना लिए और 1 विकेट से इस हारे हुए मुकाबले को जीत लिया। ऐसे में इस शानदार मुकाबले में आशुतोष शर्मा ने जो कमाल किया वह ऐतिहासिक रहा। आज तो आशुतोष शर्मा को इस शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो आप आशुतोष शर्मा की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं और क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।